अब 8 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 18 है, मैं 8 को लिख सकता हूं 9 माइनस 1 या 1 माइनस 9। अब आप बोलोगे सर 1 माइनस 9 कैसे, वो तो -8 हो जाएगा, बट बेटा पावर इवन है ना, -1 से 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर आ रहा है, वो है 0। तो f माइनस एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0। यहां से क्या पता चला, f बराबर f डैश। तो बेटा कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं यार। जिस सिग्मा से आज तक डर लगता था, जिस सिग्मा से आज तक हम दूर भागते थे, वो सिग्मा कितना अट्रैक्टिव लग रहा है आज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एलन डिजिटल। पुण्य पाप सीरीज इस नाम ने जस्टिफाई करा है। इस नाम ने जो कसम खाई थी उस कसम को पूरा करा है कि बच्चों से जो अनजाने में हुई गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को दूर करा जाएगा और बच्चों को जेईई के रास्ते में जो भी कठिनाई आने वाली हैं, उन कठिनाइयों को दूर करा जाएगा। इस सीरीज की शुरुआत हमने करी थी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से, फिर आगे क्रम में हम बढ़ते गए और आप लोगों ने बहुत सीरीज को सराहा, और इसी क्रम में हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम इजी टॉपिक है ना। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम में बहुत ज्यादा डाउट्स आते नहीं है, बट हम क्या उठाते हैं यहां पर, हम वो चीज उठाते हैं जहां बच्चे अटकते हैं या जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है, या मैं बोलूं हम वो चीज उठाते हैं जो जेईई में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो बाइनोमियल थ्योरम ऐसे तो बहुत आसान है, बहुत कुछ है, बट हम उन चीजों पर फोकस करेंगे जो जेईई एडवांस और जेईई मेन में स्पेसिफिकली पूछा जाता है। अब आपके जो भी डाउट होंगे बाइनोमियल थ्योरम में, वो भी एकदम दूर हो जाएंगे। बच्चों एक रिक्वेस्ट है, किसी ने अगर ये वीडियो आज पहली बार देख रहा है तो इससे पहले के जो एपिसोड्स आए हुए हैं उनको जरूर एक बार देखना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से सारी चीज क्रम के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करते जाओगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और अच्छा भी होगा। क्लियर है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के बाइनोमियल थ्योरम। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हीं पर बेस सवाल आते हैं, आज तक आए और आगे भी आएंगे, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में जो सवाल आते, पहले तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं जो जो फॉलो होता है ना। रिमाइंडर पर बेस सवाल आते हैं, है ना, रिमाइंडर पर बेस सवाल आते हैं। ये जेईई मेंस जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं, रिमाइंडर पर आधारित सवाल आते हैं। रिमाइंडर पर आधारित सवाल यूजुअली जेईई मेन में आते हैं, यूजुअली जेईई मेन में आते हैं, है ना, जेईई मेंस। ठीक है, रिमाइंडर कि आपको एक नंबर दे दिया या आपको एक एक्सपेंशन दे दिया, इसमें रिमाइंडर निकालना है, सो एंड सो, वो अभी हम सवालों के थ्रू सीखेंगे। ठीक, और इसमें एक वेरिएशन क्या आता है, इसमें सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज वाले सवाल, सीरीज वाले सवाल, है ना। ये स्पेसिफिकली आपका जेईई एडवांस में आता है, ऑल्दो आता है ये मेंस में भी है, बट जेईई एडवांस में पूछा जाता है। ठीक, सीरीज वाले सवाल हो गए, रिमाइंडर वाले सवाल हो गए, और कुछ कुछ बच्चों लास्ट डिजिट वाले सवाल होते हैं, है ना। आपने इनकाउंटर करा होगा अपनी जेईई प्रिपरेशन में कि फलाने नंबर की एन डिजिट बताओ, फैक्टोरियल दे दिया, पावर चढ़ा दी, इसकी वंस डिजिट बताओ, आखिरी डिजिट क्या होगी, तो उस पर आधारित कुछ सवाल होंगे। तो सोल एंड सोल इसी पर बेस्ड होता है और इन्हीं में से जेईई पूछ लेता है। स्पेसिफिकली जेईई पूछता है सीरीज वाले से, एडवांस जो पूछता है। क्लियर? आपके इन तीनों टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा, और इन तीनों टॉपिक्स पर मैंने इतने बेहतरीन सवाल पिक करे हैं ना कि वो सवाल इटसेल्फ ऐसी लर्निंग देकर के जाएंगे कि आपको इतना बढ़िया फील होने वाला है कि यार इन सवालों को तो मैं कभी भी उठा के रिवाइज करूंगा तो पूरा बाइनोमियल इन अ सिंगल गो रिवाइज हो जाएगा। और ऐसा हर वीडियो के साथ है, ये मैं क्लेम कर सकता हूं कि जितने सवाल बच्चों पिक करे हैं मैंने, वो सारे के सारे सवाल अपने में ऐसे हैं कि आपको पूरा टॉपिक गो थ्रू करा दे। क्लियर? ये हो गया, है ना। अब बच्चों कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको इन सवालों में इनकाउंटर करने मिलेगी। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन, ये आप सबको पता है ना। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x², सो ऑन टिल NCN x की पावर n। ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x² करते करते -1 की पावर क्या आ जाएगा बच्चों?
1 माइनस एक्स की पावर एन में जा रहे हैं, -1 की पावर एन, एन सी एन एक्स की पावर एन। अब वो डिपेंड करेगा एन ऑड है या इवन है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्लियर है। ध्यान से देखो, जो कोफिशिएंट जो सी के नीचे लिखा है C0 C1 वही एक्स की पावर, C1 एक्स की पावर 1, सी के नीचे 2 एक्स की पावर 2, सी के नीचे 0 एक्स की पावर 0, सी के नीचे n एक्स की पावर n। ये ब्यूटी है इस एक्सपेंशन की 1 प्लस एक्स की पावर n, एंड सेम गोज फॉर 1 माइनस एक्स की पावर n। बस एक छोटी सी चीज है, वो क्या है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये चीजें हैं बस। और आपको n फैक्टोरियल पता ही है, n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे 3 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एनसीआर, एनसीआर, n को खींच लो, r को खींच लो, n को खींचा ऊपर, नीचे r को खींचा n बाय r, क्या बचा n माइनस 1 सी r माइनस 1। अब आपका मन करे n माइनस 1 भी खींच लो, अब आपका मन करे n माइनस 1 भी खींच लो और r माइनस 1 भी खींच लो, तो आ जाएगा n माइनस 2 सी r माइनस 2। अब बच्चों ऐसा मत कर देना कि n माइनस 1 खींचा बट r माइनस 1 नहीं खींचा, है ना, दोनों भाई एक साथ आएंगे। n आया है तो उसके साथ जो नीचे था वो भी आएगा, n माइनस 1 आया तो उसके साथ जो नीचे था r माइनस 1 वो भी आएगा, और बचेगा क्या, n माइनस 2 सी r माइनस 2। ये मैंने बच्चों मोटा मोटा वो प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं जो कि आगे आने वाले सवालों में यूटिलाइज होने वाली है। अब आप मेजर लर्निंग बच्चों क्वेश्चन के थ्रू होती रहेगी, है ना। हमेशा हमारी आदत होती है रिवीजन के टाइम पन्ने पलटने की, है ना, अच्छी आदत है, रिवीजन जरूरी है थ्योरी का, बट मैं आपको एक्चुअली बताऊं, और बिलीव मी, जो सबसे बेस्ट रिवीजन होता है वो होगा क्वेश्चंस के थ्रू। क्लियर है? चलिए, आई गेस बाकी जो आगे चीजें इनकाउंटर करेंगे वो अपन धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाले सवालों में लगने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे सवालों पर आते हैं। तो पहला सवाल, द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 7। अब रिमाइंडर का सवाल है ना, कैसे डील करते हैं रिमाइंडर के सवालों को, किस तरह चलते हैं। पहला सवाल आप देख लो, है ना, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, आगे के सारे सवाल आप खुद कर लोगे, मेरा दावा है। ठीक है, चलो, 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 20। अब देखो, सबसे पहले बच्चों इसमें देखना पड़ता है कि किस नंबर से डिवाइड करा जा रहा है, 7 से करा जा रहा है। तो मुझे यहां पर जो नंबर है ना, मान लो ये नंबर x है ना, मान लो ये नंबर x की पावर y है ना, रैंडम, और मुझे बोला है डिविजिबल बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 7 से रिमाइंडर क्या आएगा जब 7 से डिवाइड करेंगे। तो मुझे कोशिश क्या करनी है, इस x की पावर y को तोड़ना है ना, डिस्ट्रॉय करना है, इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है कि 7 का मल्टीपल दिखने लगे, है ना। जैसे मान लो यहां पर फॉर एग्जांपल 7 की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो अगर अपन ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, लेट से अपन ने ले लिया 5, है ना, 5 की पावर लेट से है 28, है ना, इसको डिविजिबल बाय 7 चेक करना है। तो हमें 5 की पावर 28 को 7 के मल्टीपल के इर्द गिर्द लेके जाना है ना, आसपास लेके जाना है, नियरेस्ट लेके जाना है ना, ऐसा काम करने की हमारी कोशिश होती है, इससे सवाल आसान हो जाता है। जैसे 2 की पावर 56 है ना, 2 की पावर 56, और डिविजिबिलिटी चेक करनी है मुझे लेट से 9 से, डिविजिबिलिटी चेक करनी है मुझे 9 से, कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब 2 की पावर 56 को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि 9 के मल्टीपल के आजू बाजू आ जाए। तो मेरे मन में थॉट आया यार कि 2 का एक मल्टीपल होता है 8, 2 का एक मल्टीपल होता है 8, और 8 9 के बहुत ज्यादा करीब है ना। तो मेरा फंडा बना कि इसको 2 क्यूब लिखना है, 8 की पावर में इसको एक्सप्रेस करना है ना, बेसिकली इसको मुझे 8 की पावर में एक्सप्रेस करना है। अब 8 तक कैसे पहुंचा जाए, है ना, 8 तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि 2 की पावर 56 है, अगर मैं 2 का क्यूब लिखूंगा तो यहां पर 3 56 को डिवाइड नहीं करता, है ना, क्या लिखूंगा, 3 इंटू क्या लिखूंगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, है ना। फिर मेरे मन में थॉट आया कि यार 56 3 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 क्यूब में 3 आ रहा है, 56 डिवाइड नहीं होता, बट 54 डिवाइड हो जाता है। यानी अगर मैं 2 की पावर 56 में से 2
स्क्वायर अलग कर लूं तो मेरे पास बचेगा 2 की पावर 54, बचेगा या नहीं बचेगा? दो स्क्वायर अलग कर लिया, अब इससे हुआ क्या, ये तो 4 बन गया, 2 की पावर 54 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब और 3 1 जा 3, 3 18 सा, बोलो भाई, है ना? अब इससे हुआ क्या बच्चों, आपने सवाल को तोड़ दिया और यहां पर 8 क्रिएट कर दिया, 8 क्रिएट कर दिया। 8 क्रिएट करने से इतनी ब्यूटीफुल चीज हुई है कि डिविजिबिलिटी बाय 9 थी, आप 9 के नियरेस्ट पहुंच गए, इसके बाद लॉजिक लगेगा बाइनोमियल का। अभी तक कॉमन सेंस था, अभी तक कॉमन सेंस, अब बाइनोमियल का लॉजिक आएगा, है ना? 4 इंटू 8 की पावर 18 बन गया, करेक्ट। अब 8 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 18 है, मैं 8 को लिख सकता हूं 9 माइनस 1 या 1 माइनस 9। अब आप बोलोगे सर 1 माइनस 9 कैसे, वो तो -8 हो जाएगा, बट बेटा पावर इवन है ना, है ना? पावर इवन है तो लिख भी दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस 9 की पावर 18। अब बच्चों अभी मैंने पीछे आपको 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन बताया था, तो जैसे ही आप 1 माइनस 9 की पावर 1 माइनस 9 की पावर 18 का एक्सपेंशन लगाओगे, आपको क्या मिल जाएगा यहां पर 18c0 ऑल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस 18c1 इंटू 9 प्लस 18c2 इंटू 9 स्क्वायर, करते करते 18c18 इंटू 9 की पावर 9 आ जाए, 9 की पावर 18 आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरा बस एक एग्जांपल है, अभी सवाल नहीं कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे में 9 कॉमन आ रहा है, इस पूरे के पूरे में 9 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या 18c0 माइनस 9 लैम्डा, उसके बाद मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा। ये गेम था, है ना? अभी मैंने बस आपको ये समझाया है कि रिमाइंडर वाले सवालों को अप्रोच कैसे करते हैं, है ना? तो आपको अप्रोच समझ आ गई है कि जिस नंबर से डिवाइड कराया जा रहा है उस नंबर के करीब पहुंचना है, पावर को तोड़ मरोड़ के कैसे भी करो, कुछ भी करो, बट आपको किसी भी प्रकार से जिस नंबर से डिवाइड कराया जा रहा है उस नंबर के सबसे नियरेस्ट पहुंचने की कोशिश करनी है। देखो यार, अपन तो इंजीनियर्स है ना, कोशिश ही कर सकते हैं बस, है ना? एक कोशिश चल रही है आईआईटी जाने की और अवश्य जाएंगे भी, है ना? चलिए 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 20, अब डिविजिबल बाय 7 है, थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा सा पावर और नंबर्स के साथ खेलते हैं यार, यही तो करना आता है इंजीनियर्स को। चलो 2 की पावर 30, 3 की पावर 20, बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10 अगर अलग कर लूं, 7 है, 7 के नियरेस्ट 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है, दिख रहा है ना, यहां पर नजर आ रहा है। 2 की पावर 10 अगर अलग कर लूं, मेरे पास बचा 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20, बचा या नहीं बचा? अब 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20 को बच्चों क्या अपन, यहां आ गया 2 की पावर 10, 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 20 को क्या 6 की पावर 20 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना? ये तो बचपन की चीज है, ठीक है। अब बेटा इससे करने से हुआ क्या, मैं 7 के सबसे नजदीक पहुंच गया, 6। अब देखो मैं क्या करूंगा, जैसा कि बच्चों आप सभी को नजर आ रहा है कि 6 की पावर 20 पर जो पावर चढ़ी है 20, दैट इज एन इवन नंबर, 7 तक करना है, तो अब मैं 6 को 7 की टर्म्स में लिखूंगा, 6 को 7 की टर्म्स में, 7 माइनस 1 या 1 माइनस 7 दोनों हो सकते हैं। कैसे यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि पावर इवन है, अगर पावर ऑड होती तो क्या लिखता मैं 7 माइनस 1, यहां पर बच्चों फायदा उठाता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं 1 माइनस 7 की पावर 20। बोलो भाई कोई डाउट है? 1 माइनस एक्स की पावर n, क्योंकि इवेंचुअली -6 आएगा और माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव बन जाएगा, यहां पर ये आया। अब बच्चों मैं लगाने जा रहा हूं बाइनोमियल, अब मैं लगाने जा रहा हूं बाइनोमियल, देखना 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है, ध्यान से 20c0 x की पावर n माइनस 1, जो c0 पर ये काम कर रहा है x माइनस a की पावर n का, देखो ना 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स है, तो जो c के नीचे वही x की पावर, जो c के नीचे वही x की पावर, तो देखो 1 माइनस एक्स, जो c के नीचे वही x की पावर, 7 की पावर 0, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है 1 माइनस एक्स की पावर n में, 20c1 7 की पावर 1 प्लस 20c2 7 की पावर 2 माइनस 20c3 7 की पावर 3, करते 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 20c20 7 की पावर 20 लगा दिया सर, बिल्कुल सही बच्चों। देखते जाना मेरे बच्चों, जरा मुझे बताना यहां पर पूरे में से क्या 7 कॉमन आ रहा है? सोच करके बताओ बस। बिल्कुल आ रहा है सर, 7 कॉमन आ रहा है ना?
तो इतनी बड़ी क्वांटिटी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। क्या जो मैंने वाइट ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है 20C0 तो 1 बन गया है ना। ये जो व्हाइट ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है इसमें से 7 कॉमन आ रहा है। क्या मैं इस पूरी व्हाइट क्वांटिटी को 7 लैम्डा लिख सकता हूं? मल्टीपल ऑफ 7। यार 7 कॉमन आया तो 7 का मल्टीपल हो गया या नहीं हो गया? क्या ये बात सही है? एकदम सबको सही लग रहा है? 2 की पावर 10 एकदम सही है। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो। 2 की पावर 20 अलग कर रहा है ना, सही है ना। 2 की पावर 10 1 माइनस 7 लैम्डा। कोई डाउट? चलो आगे सॉल्व करते क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 इंटू 7 लैम्डा। अब बच्चों जरा, अब मैं अगर 7 से डिवाइड कराऊंगा, अब मैं 7 से अगर इस नंबर को डिवाइड कराऊंगा तो ये क्वांटिटी तो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये क्वांटिटी तो जब 7 कराऊंगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा अलग अलग करने पर। रिमाइंडर किसकी वजह से आएगा? रिमाइंडर किस क्वांटिटी की वजह से आने वाला है? सर रिमाइंडर आएगा 2 की पावर 10 की वजह से, क्योंकि जो दूसरी क्वांटिटी बैठी हुई है ना वो तो 7 से डिविजिबल है। यानी रिमाइंडर किस क्वांटिटी की वजह से आएगा? 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 कितना होता है? शायद 1024 होता है। कैलकुलेट कर लो यार। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024 है ना, करेक्ट। तो रिमाइंडर आएगा 2 की पावर 10 की वजह से। तो बच्चों अगर आपको चमक रहा हो तो रिमाइंडर आ जाएगा 2 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वही इस सवाल का रिमाइंडर होगा, हाँ या ना। मैंने इस एक्सप्रेशन को 2 टुकड़ों में तोड़ा जिसमें से एक टुकड़ा 7 का मल्टीपल है, तो उस टुकड़े की वजह से तो रिमाइंडर कुछ मिलने नहीं वाला। रिमाइंडर मिलेगा बचे हुए टुकड़े से जो है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 को जब आप 7 से डिवाइड कराओगे तो यहां पर आप देख सकते हो 1024 डिवाइडेड बाय 7 कर दो। 7 1 जा 7, क्या आ जाएगा आपके पास? 3 2 7 4 जा 28 4 4 और 7 6 जा 42 यानी 2। तो रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 2 बचा या नहीं बचा? तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इज 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है? कुछ डाउट हो तो बता दो है ना। देखो ये 2 टुकड़े, ये टुकड़ा तो 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसकी वजह से कुछ रिमाइंडर मिलने नहीं वाला। रिमाइंडर मिलेगा 2 की पावर 10 की वजह से। 2 की पावर 10 1024 होता है, तो क्या रिमाइंडर आएगा? वही आएगा इस सवाल का रिमाइंडर जो 1024 को 7 से डिवाइड करने पर आएगा, दैट इज 2। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया 2। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल पर मूव ऑन करते हैं। और अब आप कोशिश करना, निश्चित तौर पर आप कर लोगे। आइए, ठीक है, ये हो गया। चलो इस सवाल को देखो, पढ़ो, समझो, समय दो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है डर निकालो सवाल का। ये एनसीआर सिग्मा विग्मा ये सब डराने के लिए होते हैं, है ना। बाकी सवाल लिटरली बड़ा इजी होता है। थोड़ा सा फोकस करो सवाल पर। क्या लिखा हुआ है सिग्मा के अंदर? k बराबर 1 से लेकर के 5 20c 2k माइनस 1 की होल पावर 6। देखने में बड़ा वियर्ड लग रहा है और पहली जो गट फीलिंग आती है वो ऐसी आती है, यार ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। सीखो बच्चों, रिमाइंडर निकालना है। मैंने ऐसे ऐसे सवाल लिए हैं जो एक्चुअली 2-3 सवालों का अमलगम है ना। उसमें 2-3 कंसेप्ट लग रहे हैं। जैसे इस सीरीज को भी एक्सपैंड करूंगा, फिर रिमाइंडर निकालूंगा, बड़ी सारी चीजें। ठीक, तो ये हो गया सिग्मा k बराबर 1 से। जरा इस सीरीज को देखो, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं यानी k की वैल्यू पुट करता जाता हूं और सिग्मा को तोड़ता हूं तो मेरे पास क्या क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 20c1 प्लस 20c 2 2 जा 4 20c3 सारे ऑड मिलेंगे प्लस 20c5 करेक्ट करते करते 20c7 4 पुट करूंगा और 20c9। बोलो हाँ या ना। मुझे 1 2 3 4 5 ये 5 टर्म मिलेंगी इस सवाल में के एक्सपेंशन। मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? पावर 6 है, अभी उसको भूल जाओ। मिलेगी या नहीं मिलेंगी? अभी पावर 6 को हटा दे रहा हूं बच्चों, है ना, भूल जाओ, एंड में करेंगे। करेक्ट, 20c1 प्लस 20c3 प्लस 20c5 प्लस 20c7 प्लस 20c9। ठीक, अब यार एक तरीका है कि मैं इनकी अलग अलग वैल्यूज निकालूं, है ना। क्या बच्चों को स्मार्ट अप्रोच है? क्या आपको लगता है कि आईआईटीएंस इस तरीके से सोचते हैं? है ना, नहीं ना। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच ना। ये तो गधा मजदूरी नहीं हो गई। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। हम करेंगे कुछ स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क कैसे होगा जरा देखते हैं यार। कोई बात नहीं, ऑड आ रहे हैं ना, बट दिक्कत क्या है, सारे ऑड भी नहीं आ रहे। अगर मैं 1 से 20 तक की गिनती देखूं
तो उसमें ऑड और नंबर भी आएंगे। ये 9 तक है, 11, 13, 15, 17, 19 का क्या, वो भी तो आएंगे या नहीं आएंगे। चलो अब बेटा 1 प्लस एक्स की पावर 20 का एक्सपेंशन क्या होता है, जरा लिखो सर। 20c0 प्लस 20c1 इंटू एक्स प्लस 20c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20c2 इंटू एक्स क्यूब करते करते 20c20 एक्स की पावर 20। एकदम करेक्ट। मुझे चाहिए क्या है बच्चों, मेरे सवाल में 20c1 है, क्या इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है? मेरे सवाल में 20c3 है, क्या इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है? यानी मुझे x को खत्म करना है, x को समाप्त करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, x को 1 पुट कर दे रहा हूं, पुट x बराबर 1। अब ये एक्सपेंशन मेरी सवाल में कैसे मदद करेगा, यही तो ब्यूटी है बायनोमियल थ्योरम की। 2 की पावर 20 आ गया, 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 प्लस 20c3 करते करते 20c19 एंड में और 20c20। बोलो क्लियर है, सारे एक्स समाप्त हो गए। ठीक, अब यार इसमें तो 1 से 20 तक की, सॉरी 0 से 20 तक की सारी गिनती है, सारे नंबर मौजूद हैं, 20c0 20c1 20c2 हर चीज मौजूद है। मुझे चाहिए कौन कौन से, 20c1 20c3 20c5 20c7 और 20c9, ये चाहिए है ना, कोई डाउट है? चलो करा, ये करा आपने, तो ये आया। अब क्या करो, पुट x बराबर -1। अब एक बार x को -1 पुट करो, बस करो, देखते जाओ, ब्यूटीफुल सवाल है। जैसे ही बच्चों आप LHS में x को -1 पुट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, 0। क्या मिल जाएगा आपको, 0। तो यहां पर आ गया 0 बराबर, बोलो अब क्या मिलेगा सर, ऑल्टरनेट प्लस और माइनस। क्या मिल जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस और माइनस, 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2 माइनस 20c3 करते करते माइनस 20c19 प्लस का 20c20। ये मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? ठीक है, ये दो आपको मिल गए है ना, ये दो इक्वेशन है। इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने 1, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने 2। देखते जाना, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को घटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं। देखना, मैं कर रहा हूं 1 माइनस 2। तो जैसे ही एक में 2 को घटाओगे 2 की पावर 20 बराबर, ध्यान से देखो बच्चों, घटाने पर इवन वाले उड़ गए, 20c0 20c0 20c2 20c2 20c4 20c4 20c20 20c20, इवन वाले उड़ गए, ऑड वाले 2 गुने हो गए। क्या हो गए, ऑड वाले 2 गुने। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑड वाले 20c1 1 पे होगा ना, प्लस 20c3 प्लस 20c5 प्लस 20c7 से लेकर कहां तक, 20c19 तक, ये आ गया। तो आप पर ऑड वालों का सम कितना आया, 20c1 प्लस 20c3 प्लस 20c5, ऑड वालों का सम करते करते 20c19 आपके पास आ जाता है 2 की पावर 19। ये आपके पास आ गया ऑड वालों का सम। चलो ठीक है यार, ऑड वालों का सम आ गया, बट सर एक और प्रॉब्लम है, सर यहां सारे ऑड तो मौजूद ही नहीं है। मेरे पास 20c1 मौजूद है, 20c3 है, 20c5 है, 7 और 9 है, 11 13 15 17 और 19 तो है नहीं। जरा देखो, देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये ब्रैकेट है ना 20c1 ओरिजिनल, पावर 6 अभी भूल जाओ, ये था ना 20c1 प्लस 20c3 प्लस 20c5 प्लस 20c7 प्लस 20c9, ये तो था यार ब्रैकेट, है ना। इसमें मैंने क्या करा, इस ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई करा और 2 का डिवाइड करा। क्या करा मैंने, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है सर। यहां पर क्या बना, 2 अंदर दे दिया, तो 2 इंटू 20c1 प्लस 2 इंटू 20c3 प्लस 2 इंटू 20c5 करते करते 2 इंटू 20c7 और 2 इंटू 20c9। कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, बताओ। ठीक, अब बेटा 2 इंटू 20c1 को 2 टुकड़ों में तोड़ा मैंने, 2 टुकड़ों में तोड़ा। एक टुकड़ा लिखा मैंने 20c1 और दूसरा भी लिखा 20c1, देखते जाना। फिर 2 इंटू 20c3 को लिखा 20c3 प्लस 20c3, ठीक है।
20C5 को लिखा मैंने 20C5 प्लस 20C5। 2 इंटू 20C7 को लिखा मैंने 20C7 प्लस 20C7। 2 इंटू 20C9 को मैंने लिखा 20C9 प्लस 20C9। बोलो भाई, कोई डाउट आ रहा है मन में? ठीक है, बिल्कुल सही चीज कर रहा हूं ना, है ना? ये चमक रहा है ना सबको? क्या कर रहा है देखो, ये बहुत ब्रिलियंट मैनिपुलेशंस है। ये ऐसी मैनिपुलेशन है जो आपके सवाल को बहुत ब्यूटीफुल और इजी बना देती है। देखना, अब बच्चों मैंने क्या करा, इस 20C1 को NCR बराबर NCN माइनस आर, शायद मैंने लिखवाया नहीं तब, बट ये प्रॉपर्टी आप सभी को याद रहती है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर। तो 20C1 को क्या मैं बच्चों 20C19 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्या 20C3 को बच्चों में 20C17 लिख सकता हूं? एक को छेड़ रहा हूं? बिल्कुल सर। क्या 20C5 को मैं 20C15 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या 20C7 को 20C13? एक ही को छेड़ रहा हूं। क्या 20C9 को मैं 20C11 लिख सकता हूं? क्या बच्चों ऐसा करने से क्या सारे ऑड नंबर आ गए? क्या ऐसा करने से सारे ऑड नंबर आ गए? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 आ गए या नहीं आ गए? यार इसका सम तो सर अभी निकाला था, ऑड का सम 2 की पावर 19 था। क्या ब्रिलियंट सवाल कर दिया गया है ये। बोलो भाई, कोई डाउट आ रहा है? तो क्या बन गया ये? अब इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं? 1/2 इंटू 2 की पावर 19। बोलो कितना ब्रिलियंटली करा है, स्किल यूज करिए। हो गया या नहीं हो गया? ये बन गया 2 की पावर 18। क्या बन गया? 2 की पावर 18। यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 2 की पावर 18। अब उस पर क्या चढ़ानी है? पावर 6। क्या चढ़ानी है? पावर 6। चलिए देखते हैं, पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 18 आ गया बच्चों, अब इस पर चढ़ानी है पावर 6, है ना? तो 2 की पावर 18 की पावर 6, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से। एक्चुअली देखा जाए तो अब तो सवाल शुरू हुआ है। तो बच्चों देखा, मैंने ऐसा सवाल उठाया है विच इज अ अमलगम ऑफ मल्टीपल कंसेप्ट। यार मुझे बताओ, जिस बच्चे ने सवाल कर लिया उसके सारे कंसेप्ट रिवाइज नहीं हो गए? तो कभी भी रिवीजन करना हो तो ये वीडियो ब्रह्मास्त्र है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, क्योंकि ब्रिलियंट ब्रिलियंट क्वेश्चंस है। क्लियर? कोई डाउट? देखो कितना बढ़िया सीरीज का ज्ञान लगाया, यूटिलाइज करा है। चलिए अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से। ये टोटल कुल मिला के बना 2 की पावर 8 4 शायद 108, 6 8 8 4 108। 2 की पावर 108 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से। मैंने क्या बताया था? जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके नियरेस्ट पहुंचो। अब आएगा मन में कि सर 8 पहुंच जाते हैं, 8 पहुंच जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोशिश करो 1 प्लस या 1 माइनस, है ना, के फॉर्मेट में पहुंच सको, है ना? कोशिश ये करनी है। नहीं पॉसिबल है तो भाई जो नियरेस्ट होगा उस तरीके से करेंगे। मान लो नहीं पॉसिबल होता तो 8 करते। 8 को क्या लिखते हम? 11 माइनस 3 या 3 माइनस 11। क्लियर? ऑड इवन पर। बट यहां थोड़ा सा एनालाइज करो तो 11 के नजदीक पहुंचना आसान है। कैसे सर? 8 आता है, 8 के बाद तो सर 16 आ जाएगा, 16 के बाद तो 32 आ जाएगा। तो हम 11 के पास कहां पहुंचे? यार 11 के पास नहीं पहुंच पा रहे, बट 11 के मल्टीपल के पास तो पहुंच गए। कोई नंबर अगर 11 के मल्टीपल से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो 11 से नहीं डिवाइड हो जाएगा? तो हम ठीक है 11 तक नहीं पहुंच पा रहे, बट हम 32 तक तो पहुंच रहे हैं, और 32 है 33 के नियरेस्ट, और 33 है 11 का मल्टीपल। तो क्या कर रहा हूं मैं? इसमें 32 बना रहा हूं, यानी 2 4 8 16 32 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 बनानी है तो 108 तो 5 का मल्टीपल है नहीं, तो इसमें से कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना? तो 105 होता है 5 का मल्टीपल, तो 2 का क्यूब मैंने अलग कर लिया, मेरे पास बचा 2 की पावर 105। 105। अब देखते जाना, 2 की पावर 3 बन गया 8। 2 की पावर 105 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 5 की पावर 221। लिख सकता है? नहीं लिख सकता हूं? ठीक, देखो ऐसा करने से क्या हुआ, मैं 11 तक तो नहीं पहुंच पाया, बट मैं भाई 11 का जो मल्टीपल है 33 उसके नजदीक पहुंच गया। कोई नंबर 33 से डिवाइड हो रहा है तो वो 11 से तो होगा ही होगा ना। अब क्या करूं सर? 32 को आप लिख दो, ये बना 8। 32 को 33 के पास पहुंचाना है ना? तो सर 1 माइनस 33 लिख दो, या 33 माइनस 1। बट 1 माइनस 33 में निगेटिव साइन है, तो बाहर या तो निगेटिव आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप 33 माइनस 1 लिख दो। जो आप बोलो बच्चों वो कर दूंगा। तो चलो इस बार मैं 33 माइनस 1 कर देता हूं, है ना?
वरना माइनस बाहर भी फेंक सकता था। चलो अब एक्सपेंशन लगाते हैं यार, क्या होता है 8। अब है, अभी करा था 1 माइनस एक्स, अब है x माइनस 1। ठीक है, तो इसका पैटर्न देख लो, x माइनस 1 का एक्सपेंशन का क्या होता है, x माइनस a का ही बता देता हूं, याद भी होगा यार, NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r, इस तरीके से बनता चला जाता है ना, सिग्मा लगा दो, इस तरीके से बनता चला जाता है। तो इसमें आता है NC0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, इस तरीके से चलता चला जाता है, फॉर्मूला याद होगा। चलो सेम एक्सपेंशन लगाते हैं, 21C0 33 की पावर 21 प्लस ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्योंकि माइनस है, माइनस 21C1 33 की पावर 20, इस तरीके से हमारी कहानी चलती चली जा रही है यार, है ना, प्लस एंड में लास्ट में सेकंड लास्ट 21C20 33 की पावर 1 और 1 की पावर कुछ भी करो यार, 1 की पावर वैसे 20 चढ़ेगी, ठीक, और एंड में माइनस 21C21 33 की पावर 0 1 की पावर 21, ये आ गया, है ना। अब बच्चों ये पूरी क्वांटिटी, इस पूरी क्वांटिटी में क्या 33 कॉमन आ रहा है? देखो जिस पर मैंने ब्रैकेट बनाया है पीला, क्या उसमें 33 कॉमन आ रहा है सब में? तो क्या उस क्वांटिटी को 33 लैम्डा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, हर टर्म में से 33 कॉमन आ रहा है, तो 33 लैम्डा माइनस ये क्या बन जाएगा बेटा, 21C21 1 होता है, 33 की पावर 0 1 होता है, 1 की पावर 21 1 होता है, यानी 33 लैम्डा माइनस 1। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 8 इंटू 33 लैम्डा माइनस का 8। अब बच्चों आप सभी को पता है रिमाइंडर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 8 है ना, 8 है। एक काम करता हूं, यहां पर बच्चों 3 ऐड और 3 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 3 क्यों करा सर? क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता और डिविजिबिलिटी 11 से करनी है ना, तो 3 ऐड और 3 सब्ट्रैक्ट। ऐसा करने से देखो हुआ क्या, ये बना 8 इंटू 33 लैम्डा माइनस 11 प्लस का 3। अब इस पूरी क्वांटिटी में से 11 कॉमन आ गया, इस पूरी क्वांटिटी में से 11 कॉमन आ गया, तो मैं इसे 11 लैम्डा लिख सकता हूं, लैम्डा तो पहले यूज कर लिया है, कुछ 11 बीटा लिख सकता हूं, हाँ या ना, है ना। 11 का मल्टीपल यार उस वैल्यू से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी। व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। यहां पर आ गया प्लस का 3। अब जब मैं 11 से डिवाइड कराऊंगा तो इस क्वांटिटी की वजह से तो रिमाइंडर मिलने नहीं वाला, रिमाइंडर मिलेगा 3 की वजह से। 3 को 11 से डिवाइड कराओगे तो क्या उत्तर मिलता है? 3। क्या उत्तर मिलता है बताओ बच्चों? 3। तो फाइनली इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों के लिए? 3। रिमाइंडर क्या आ गया? 3। बोलो भाई, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप चेक कर सकते हो, वैसे ऑल्दो होगा नहीं क्योंकि बड़ा ही क्रिस्टलाइन क्लियर है। क्लियर? तो इस तरीके से डील करते रिमाइंडर के सवालों को। आई होप थीम समझ आई होगी, कल्चर समझ आया होगा जो रिमाइंडर वाले सवाल फॉलो करते हैं जेई में। करेक्ट? चलिए आगे देखते हैं। एक और सवाल, एक और बड़ा ही बेहतरीन सवाल, विच इज ऑल्सो अमलगम ऑफ मल्टीपल कंसेप्ट। देखो इसमें रिमाइंडर भी और फ्रैक्शनल और इंटीग्रल वाला ज्ञान भी लग रहा है। देखो पढ़ो, बहुत ब्रिलियंट रिवीजन होने वाला है बच्चों। ऐसा ऐसा दिया है ना, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ यार, है ना, नहीं बना सवाल तो क्या हुआ, सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है ना। इवेंचुअली मैटर करती है लर्निंग, है ना। तो x मुझे दे रखा है 3√6 प्लस 7 की पावर 89। तुम करो यार, ट्राई करो वीडियो पॉज करके, डरो मत। गलती करने से क्यों डरते हो यार? गलती ही तो होगी, गलती करने से कैसा डर? करो, बिंदास करो गलतियां, है ना। बस ये गलतियां होनी चाहिए जेई के पहले तक। जिस दिन जेई देने जाओ उस दिन कोई गलती नहीं, सिर्फ पेपर फोड़ के आना है। ये हो गई एक्स की वैल्यू, है ना। ये जो इंटीग्रल वाले सवाल होते हैं बच्चों, उसमें कंसेप्ट क्या होता है एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। ये उसी कंसेप्ट पर आधारित एक सवाल है। 3√6 प्लस 7, है ना, की पावर 89। बच्चों ये कोई तो नंबर आएगा ना, कुछ डेसिमल में कोई तो नंबर आएगा, है ना। इस नंबर का मेरे बच्चों कुछ तो इंटीग्रल पार्ट होगा और कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, हाँ या ना। ऑब्वियसली सर, ये है तो कोई एक वैल्यू ना,
और इस वैल्यू का और हर नंबर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक सर उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। बट यहां मुझे कॉमन सेंस से सर दिखाई दे रहा है कि इस नंबर में डेसिमल के बाद भी कुछ आएगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होगा। जैसे अगर मैं 3 का बोलूं तो 3 का इंटीग्रल पार्ट होता है 3 और फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0। अगर मैं 3.2 की बात करूं तो 3.2 का इंटीग्रल पार्ट हो गया 3 और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.2। तो इतना तो मुझे सर कॉमन सेंस से चमक रहा है कि ये डेसिमल में कुछ आएगा तो इसका कुछ तो इंटीग्रल पार्ट भी आने वाला है और इसका कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट भी आने वाला है। बिल्कुल सही बच्चों, है ना? ये आपको समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करते हैं, एक सूडो फंक्शन मानते हैं। सूडो फंक्शन जैसे फिजिक्स में सूडो फोर्स होता है ना, द फोर्स दैट डजंट रियली एग्जिस्ट, वो सिर्फ सवालों को हमारा इजी सॉल्विंग के लिए इंट्रोड्यूस करा जाता है। सेम गोज फॉर इन मैथ्स, सेम गोज इन मैथ्स ऑल्सो, इन पर्टिकुलर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक सूडो फंक्शन मानना होता है ना? वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रियलिटी में, सवाल में नहीं मौजूद है, बस वो मेरे सवाल को आसान बना रहा है। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट है सूडो फंक्शन वाला, ठीक। तो मैंने एक y माना बच्चों, एक y माना और इसका कॉन्जुगेट मानते हैं। सूडो फंक्शन माना क्या जाता है, हमेशा एक कॉन्जुगेट, और वो कॉन्जुगेट की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा, 3√6 - 7 की पावर 89। अब बच्चों खास बात ध्यान दो, 3√6 क्या बनेगा, 2.3 समथिंग होता है। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच होगी, बस सोच लो, है ना? सोच लो, कॉमन सेंस है, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, है ना? होगी या नहीं होगी? तो मुझे सूडो फंक्शन मानने की ट्रिक क्या है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट, और वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, ये इंश्योर कर लो। तो ये यहां पर इंश्योर हो रहा है कि इट्स वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो बेटा एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है ना, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0.2 का इंटीग्रल पार्ट, डब्बा 0.2 का डब्बा क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट इज एक्चुअली बॉक्स एक्स सर 0। 0.9 का डब्बा क्या होता है, बॉक्स 0। तो ये जो क्वांटिटी है इसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, यानी इस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रही है पिक्चर? अब देखो बच्चों, अब देखना, अब देखते जाना, है ना? कुछ बढ़िया करने जा रहा हूं। जब बेटा इसको एक्सपैंड करोगे तो 89C0 पहला नंबर x होता है, दूसरा a होता है। तो मैंने क्या दिखाया था यहां पर, x की पावर पर चढ़ता है n-0, a की पावर पर जो c के नीचे, x की पावर पर ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस, a की पावर पर c के नीचे वाला। क्लियर? तो मुझे इस गणित से बताना है यहां पर 3√6 पर पावर चढ़ेगी कौन सी, ये x है ना, पहले आ रहा है, ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर का डिफरेंस चढ़ने वाला है, ठीक। और यहां पर भी सेम होने वाला। अब मुद्दा आता है इक्वेशन को ऐड करा जाए या इक्वेशन को घटाया जाए, अभी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। 3√6 + 7 की पावर 89 का एक्सपेंशन लिखो सर। 89C0, इसको दूसरे कलर से लिखता हूं यार, क्या बनेगा सर, 89C0 पहले नंबर की पावर n-r और दूसरे नंबर की पावर जो c के नीचे। फिर 89C1 पहले नंबर पर पावर चढ़ेगी ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस, और दूसरे वाले पर जो c के नीचे है ये, है ना? ऐसा करते करते एंड तक कुछ कुछ आएगा, है ना? एंड वाली टर्म लिख नहीं रहा हूं, देखते जाना। एंड वाली वैसे क्या हो जाएगी अगर लिखना चाहे, 89C 89, 3√6 की पावर 0 बन जाएगी, 3√6 की पावर 0 बन जाएगी, और 7 की पावर 89। ठीक है, देखते जाना, ठीक। चलो 3√6 - 7 की पावर की 89 का एक्सपेंशन लिखते हैं। 3√6 - 7 की पावर 89, है ना? यहां पर क्या हुआ, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा सर। 89C0 3√6 की पावर 89, 7 की पावर 0
माइनस 89c1 3√6 की पावर 88 7 की पावर 1 करते करते एंड में क्या आ जाएगा सर, माइनस 89c 89 3√6 की पावर 0 7 की पावर 89। अब इक्वेशन का ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना किस पर आधारित है, इर्रेशनैलिटी खत्म करनी है। क्या खत्म करनी है, इर्रेशनैलिटी। अब इर्रेशनैलिटी कब खत्म होगी, जब इर्रेशनल नंबर पर पावर इवन हो, क्योंकि अगर इर्रेशनल नंबर पर पावर ऑड आई तो इर्रेशनैलिटी खत्म नहीं होने वाली। अब मुद्दे की बात है, ऐसी जो टर्म है जिसमें इर्रेशनल के ऊपर ऑड पावर पड़ी हुई है, ये तो इर्रेशनैलिटी खत्म नहीं होने देंगे, यानी इन टर्म को गायब करना है, इन टर्म को यहां से एलिमिनेट करना है। अब सोचो ये वाली टर्म गायब कब होंगी, जब सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि देखो आगे इस टर्म पर क्या चढ़ा हुआ है, कोफिशिएंट 88 इवन, तो इर्रेशनल की पावर इवन तो रेशनल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी मुझे क्या करना है, घटाना है या ऐड करना है, कॉमन सेंस से दिख रहा है सर घटाना है, तो बच्चों घटा दो। तो आप करोगे तो यहां पर आएगा 3√6 प्लस 7 की पावर 89 माइनस 3√6 माइनस 7 की पावर 89, और बच्चों जैसे ही घटाओगे तो 2 टाइम्स, बाकी सारे तो 2 गुने हो जाएंगे। क्या बच्चों वो सभी के सभी रेशनल नंबर है या नहीं है, रेशनल नंबर है या नहीं है, बस मुझे इतना बता दो। सब पर जो बची हुई क्वांटिटी है उन सब पर इर्रेशनल नंबर पर पावर इवन चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी, बिल्कुल, यानी वो सबके सब एक इंटीजर बनेंगे या नहीं बनेंगे, बस इतना बता दो। यानी यहां पर एक पॉजिटिव एक इंटीजर बोल देता हूं, इंटीजर बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना सर, बिल्कुल। तो बच्चों अब जरा देखना, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों, क्या माना था मैंने, i प्लस एफ, ठीक है, और इसको क्या माना था मैंने, एफ डैश, और ये क्या बन गया, 2 इंटू इंटीजर इज एन इवन इंटीजर, यस 2 इंटू इंटीजर इज एन इवन इंटीजर, कोई डाउट है, ये एक इवन इंटीजर आ जाएगा, 2 गुना हो रहा है, क्योंकि बची हुई जो क्वांटिटी आई है ना, घटाने के बाद जो क्वांटिटी आई है सर, एक्चुअली दैट इज एन इंटीजर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें इर्रेशनल नंबर गायब हो चुके हैं, है ना, क्योंकि इर्रेशनल पर इवन पावर है तो वो उसको रेशनल बना दे रही है, क्लियर। तो अपने पास आ गया बच्चों i प्लस एफ माइनस एफ डैश बराबर इवन इंटीजर। तो मुझे यहां से बताओ f माइनस एफ डैश की वैल्यू, अगर इस इंटीजर को घटा दूं, इवन इंटीजर में मेरे बच्चों अगर कोई इंटीजर घटाते हो, इवन इंटीजर में अगर कोई इंटीजर तुम घटा रहे हो, तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, कॉमन सेंस से सोचो, मन में सोचो यार, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर में मैंने ये घटा दिया, इंटीजर मिलेगा, ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, वो तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि f माइनस एफ डैश कोई तो एक इंटीजर आएगा, इतना पता है, इसी से काम हो जाएगा। देखना यहां पर जो बेटा मेरा फ्रैक्शनल पार्ट था वो 0 से 1 के बीच होगा, ऑब्वियसली सर ये नंबर का जो डेसिमल पार्ट आएगा, डेसिमल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है f डैश, ये भी 0 से 1 के बीच होगा, हाँ या ना, तो f भी 0 से 1 के बीच में। अब 0 क्यों नहीं होगा, वो कॉमन सेंस से दिख रहा है सर, क्योंकि ये रेशनल नंबर की वजह से डेसिमल के बाद कुछ तो आने ही वाला है ना, तो f डैश भी 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों मुझे बताओ f माइनस एफ डैश की औकात क्या आई, f की औकात 0 से 1, f डैश की औकात 0 से 1, तो f माइनस एफ डैश की औकात सर 0 से 0, 0 में 0 घटा दो, 1 में 0 घटा दो, ऐसे नहीं होता यार, -1 से 1 आएगी ना, कौन बड़ा कौन छोटा थोड़ी पता है तुम्हें, f बड़ा है या f डैश छोटा है, तो f माइनस एफ डैश की औकात आ गई -1 से 1। बताओ इंटीजर प्रेजेंट इन रेंज, कुछ सवाल पूछ रहा हूं, इंटीजर प्रेजेंट इन रेंज ऑफ f माइनस एफ डैश, कौन सा इंटीजर प्रेजेंट है f माइनस एफ डैश की रेंज में, सर -1 से 1, -1 0 और 1, -1 और 1 पर ओपन ब्रैकेट लगा है, तो कौन सा इंटीजर प्रेजेंट है, 0, 0 प्रेजेंट है या नहीं, यानी यहां से क्या पता पड़ा मुझे, f माइनस एफ डैश की वैल्यू आ गई 0। समझ आ रहा है यार, f माइनस एफ डैश एक इंटीजर आया, और -1 से 1 f माइनस एफ डैश की औकात है, -1 से 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर आ रहा है, वो है 0, तो f माइनस एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0। यहां से क्या पता चला, f बराबर f डैश, पता पड़ा क्या,
f बराबर f डैश। अब देखो इसको कैसे यूटिलाइज करता हूं, f बराबर f डैश। ठीक, ओरिजिनल सवाल देखो, 3√6 प्लस 7, 3√6 प्लस 7 की पावर 89 है ना, और 3√6 माइनस 7 की पावर 89, इनको मल्टीप्लाई करा दी, इनको मल्टीप्लाई करा दिए। यहां क्या आ जाएगा, i प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, i प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश। कोई डाउट है, क्लियर? चलो अब देखना, यहां पर क्या आ जाएगा, 3√6 प्लस 7, 3√6 माइनस 7, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3 3 9, 6 54, 54 माइनस 49 इज 5। तो यहां पर आ गया 5 की पावर 89। 5 की पावर 89 क्या आ गया बच्चों, i प्लस एफ को क्या लिख सकता हूं सर, i प्लस एफ एक्स था, बिल्कुल सही, x लिख दिया, इंटू एफ डैश लिख दिया। बट सर f बराबर f डैश है ना, और x है i प्लस एफ, है ना, f को सर मैं लिख सकता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे ही तो लिखते थे, f क्या है, x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिखा हुआ है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां पर बच्चों i प्लस एफ को मैंने लिख दिया x, और क्योंकि बच्चों f डैश बराबर f है तो मैं इसको f लिख देता हूं, और f को गणित में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल x से, x इंटू फ्रैक्शनल x, यानी x इंटू फ्रैक्शनल x की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, वो आ चुकी है 5 की पावर 89। क्लियर है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? तो x की पावर, x इंटू फ्रैक्शनल x की वैल्यू आ गई 5 की पावर 89। अब इस सवाल को सॉल्व करना बड़ा इजी है। अब मुझे डिवाइडेड बाय 31, तो देखा बच्चों कितना ब्रिलियंट सवाल है, कितने मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो अब मुझे रिमाइंडर निकालना है जब इससे डिवाइड करा है, देख लो, फिर बच्चों इरेज कर दूंगा, ये वाली स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूं, फिर आई इरेज। x फ्रैक्शनल x, रिमाइंडर किसका निकालना है, प्लस x फ्रैक्शनल x का होल स्क्वायर, x फ्रैक्शनल x का होल स्क्वायर प्लस x फ्रैक्शनल x का होल क्यूब, और x फ्रैक्शनल x की वैल्यू क्या है सर, 5 की पावर 89। क्या बन जाएगा ये, 5 की पावर 89 प्लस 5 की पावर 89 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 89 का होल क्यूब। किसी को कोई डाउट है? सही आएगा इसे, 9 54 54 माइनस 49 इज 5 की पावर 89, करेक्ट है यार एकदम, है ना, कोई डाउट नहीं। x फ्रैक्शनल x की वैल्यू भी एकदम करेक्ट है, i प्लस एफ इंटू एफ डैश, आई प्लस एफ एक्स के बराबर है, एफ डैश फ्रैक्शनल x के बराबर है, x फ्रैक्शनल x की वैल्यू, ठीक है, सॉर्टेड। अब रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 की पावर 89 अगर अपन कॉमन लेते हैं तो मेरे पास बचेगा क्या बच्चों, 5 प्लस 5 की पावर 89 प्लस 5 की पावर 89 है ना यार, तो अपन देख लेते हैं 3√6 डिवाइडेड बाय 31 है, ठीक है, चलो 31 है, 31 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, बहुत बढ़िया यार, है ना, कॉमन वॉमन लेकर के तो सॉल्व होगा नहीं, है ना, 31 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 की पावर 89 को तोड़ो 31 के नियरेस्ट, कहां तक लेके जा सकते हो बता दो, 31 के नियरेस्ट पहुंचना है, नहीं पहुंच सकते सर, 25 तक ही पहुंच पाएंगे, बिल्कुल सही। बट अभी जैसे 11 में करा था, 25 अपन को डिविजिबिलिटी बाय किससे चेक करनी है, 31, 31 तक मत पहुंचो, क्या 31 के मल्टीपल तक पहुंच पा रहे हो सर, 5 के मल्टीपल में 125 आता है और 31 के मल्टीपल में 124 आता है, पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, बोले भाई पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, यानी मुझे चाहिए 5 की पावर 3, यानी 125 तक पहुंचना है मुझे, 125 तक। चलो 89 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 5 का स्क्वायर अलग कर लिया और 5 की पावर 87 लिख लिया, प्लस यहां पर क्या बन गया, सेम कार्य यहां पर भी करना है, 5 का स्क्वायर अलग कर लो, 5 की पावर 87 कर लो, और उसका होल स्क्वायर है, उससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, यहां पर भी 5 स्क्वायर, 5 की पावर 87 और ये होल क्यूब, देखते जाओ 25। 5 की पावर 87 में क्या करना है, कहां तक पहुंचाना है, 125, तो मैं इसे लिखूंगा 5 क्यूब की पावर 29 प्लस 25 इंटू 5 क्यूब की पावर 29 प्लस 5 क्यूब की पावर 29। बोलो कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, सॉर्टेड है एकदम। चलो
25 हो गया। अब 125 को मैं लिखूंगा 1 + 124, क्या लिखूंगा 1 + 124 की पावर 29, यहां पर आ गया 25, यहां पर भी लिखूंगा 1 + 124, या पावर अलग ही अलग कर देते, कोई दिक्कत नहीं है ना, पावर अलग अलग कर देते हैं। यहां पर आ जाएगा 25 का स्क्वायर और 5 क्यूब की पावर 29, 2 सा बन जाएगा 58, है ना 58, यानी 1 + 124 की पावर 58 लिख देता हूं। यहां पर 5 की पावर 25 का स्क्वायर आया, यहां 25 का क्यूब आ जाएगा बाहर, है ना, और यहां पर हो जाएगा 29 3s are 29 3s is 7 to 87, 29 3s is 87, यानी 1 + 124 की पावर 87 है। सिंपल यार, बेसिक 9 10th वाली मैथ्स यूज करिए। अब देखते जाना 1 + 124 की पावर 29, अब तक ये आपको क्लियर हो चुका है। एक्सपैंड करूंगा तो आगे वाली टर्म में 124 कॉमन आने लगेगा, 124 कॉमन आने लगेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं आगे 124 लैम्डा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये बना 25 का स्क्वायर 625, क्या लिख सकता हूं, इसको भी लिख सकता हूं सर 1 + 124 लैम्डा ले लिया, अल्फा ले लो, है ना, अल्फा ले लो। एक्सपेंशन लगाए 58C0 + 58C1 124 + 58C2 × 124 का स्क्वायर, पूरे में से 124 कॉमन आ गया और 58C0 बन गया 1, तो 1 + 124 अल्फा, और यहां पर क्या आ जाएगा 25 का क्यूब, और यहां पर आ जाएगा 1 + 124 बीटा। किसी प्रकार का डाउट है, बोलो भाई, किसी भी प्रकार का डाउट है? सॉर्टेड है ना, सिंपल है। तो अब ये हमारे पास एक्सपेंशन आ चुका है, ये जगह भी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जगह लग जाएगी, बट चलिए। तो 25 का स्क्वायर 25 का क्यूब, तो सबसे पहले बच्चों कॉमन ले लेते हैं 25। जैसे ही आप 25 कॉमन लोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 124 लैम्डा, आ गया या नहीं आ गया? अलग अलग कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन नहीं ले रहे, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, पहले मल्टीप्लाई कर। तो पहला ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होगा बच्चों मिलेगा 25 + 25 × 124, 25 + 25 × 124 लैम्डा। सेकंड जब मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर इंटू 124 लैम्डा 124 अल्फा प्लस 25 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब इंटू 124 बीटा। चेक कर लो यार, है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करा है ब्रैकेट, है ना। इससे करने से ऐसा क्या हुआ देखो, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको कंबाइंड में लिख सकता हूं, देखते जाना, इसको कंबाइंड में लिख सकता हूं 124 कुछ गामा लिख सकता हूं, नहीं कुछ भी आया यार, 124 गामा, 124 का मल्टीपल है, क्योंकि 124 स्वयं 31 का मल्टीपल है, तो मेरा काम तो बहुत आसान है ना। अब देखो रिमाइंडर इसकी वजह से तो मिलेगा नहीं, रिमाइंडर सर मिलेगा इसकी वजह से, क्योंकि वो तो 124 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर इसकी वजह से, यानी 25 कॉमन 1 + 25 + 625, इसकी वजह से जो रिमाइंडर आएगा 31 से डिवाइड करा दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 124 तो 31 से डिवाइड होता है, तो ये बनेगा 25 × 651/21, 31 2 × 62। ओहो, ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है, ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है 31 से, यानी रिमाइंडर क्या मिल गया बच्चों मुझे, रिमाइंडर मिल गया बच्चों इस सवाल का मुझे 0, आंसर हो गया इस सवाल का 0, है ना, पूरे का पूरा डिवाइड हो गया यार, 124 वाला टुकड़ा तो डिवाइड हुआ ही हुआ, साथ ही साथ ये टुकड़ा भी पूरा डिवाइड हो गया, तो इवेंचुअली रिमाइंडर आएगा ही नहीं, पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 31, सो रिमाइंडर इज 0। क्लियर हो रहा है ना, जगह थोड़ी ज्यादा यूटिलाइज हो गई, बट कोई बात नहीं, कोई डाउट? क्लियर? तो बच्चों ये नोट कर लेना यार, है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। क्लियर? इतना अपन आ चुके हैं, तो देखो बच्चों ये कितना ब्रिलियंट सवाल था। ये इस सवाल की ब्रिलियंस सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इट इंक्लूड्स मल्टीपल कंसेप्ट। अब आपका मुझे बताओ, रिमाइंडर वाला कंसेप्ट तो स्ट्रांग हो ही रहा है, पैरेलली आपके ऐसे कंसेप्ट फ्रैक्शनल वाले जो भूलने में आ जाते हैं, तो वो वाले भी रिवाइज हो गए या नहीं हो गए, सूडो फंक्शन टाइप्स। तो इवेंचुअली मैंने ऐसे सवाल लिए हैं जिससे आप कहने को कुछ टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, बट हो सारे के सारे रहे हैं क्योंकि मैंने सवाल ही ऐसे पिक करे। क्लियर? तो ये आ गया आपका,
चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल है ना, मैंने बोला था ना एन डिजिट वाले सवाल भी लेकर के आऊंगा, तो ले आया ना एन डिजिट वाले सवाल। अब देखते हैं इसमें लास्ट डिजिट क्या आएगी। 9 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 9966 क्या आएगी इसमें एन डिजिट। चलो ट्राई करो, कोशिश करो, कर लोगे यार, कर लोगे। 9 फैक्टोरियल और 3 की पावर 9966। 9 फैक्टोरियल होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ध्यान से देखो बेटा, 9 फैक्टोरियल में जब 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 10। अब तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आगे, वंस डिजिट क्या 10 फिक्स नहीं, वंस डिजिट क्या 0 फिक्स नहीं होगी। सोच करके देखो, 5 इंटू 2 10 आ गया। अब तुम उसको 7 8 9 किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 तो अवश्य वंस डिजिट में रहेगा, हाँ या ना। यानी इसकी मदद से वंस डिजिट फिक्स हो गई, वंस डिजिट फिक्स हो गई, वंस डिजिट इज फिक्स्ड, दैट इज 0, फिक्स हो गया। अब 3 की पावर 9966 में देख लेते हैं क्या आएगी वंस डिजिट। तो 3 की पावर 1 की यूनिट डिजिट होती है 3, 3 के पावर 2 की यूनिट डिजिट होती है 9, 3 के पावर क्यूब की यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, 3 के पावर 3 की यूनिट डिजिट होती है 7, 3 के पावर 4 की यूनिट डिजिट होती है 1, और 3 की पावर 5 की यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 6 की यूनिट डिजिट 9। अरे अरे सर, ये तो रिपीट होना शुरू हो गया। हर 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है, इसे ही साइक्लिक कहते हैं। हर 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है। तो 3 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट है वही 3 की पावर 8 की होगी, वही 3 की पावर 12 की होगी। जो यूनिट डिजिट 3 स्क्वायर की है हर 4 के बाद रिपीट होती है, वही 3 की पावर 6, वही 3 की पावर 10, वही 3 की पावर 14। जो यूनिट डिजिट 3 क्यूब की है हर 4 के बाद रिपीट होती है, वही 3 की पावर 7, वही 3 की पावर 11। तो मुझे आप सोच करके बताओ, आपके पास है 3 की पावर 9966, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, 3 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर की पावर 2 18 24 30, है ना। हर 2 के बाद रिपीट होती है ना, तो ठीक तो है बच्चों, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना, 3 की पावर इसको लिखूंगा 2 2 जा 4, सॉरी 2 3 जा 8, 1 9 2 9 जा 18, 1 6 8 3, जरा चेक करना 3983, है ना। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 9966 है ना, सॉरी 2 4 जा 8, चेक कर लो, सही है। आ गया या नहीं आ गया। तो बच्चों मुझे बताना, हर 2 के बाद पावर रिपीट होती है। यहां पर इवन नंबर, जब इवन नंबर है तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। बट इवन से मत कंसीडर करो, ऐसे तो 3 की पावर 4 पर भी 1 आ रहा है ना, और 3 की पावर 2 पर 9 आ रहा है। तुम देखो ये मल्टीपल किसका बन रहा है, क्या 4 का बन रहा है, क्या 3 का बन रहा है, क्या 2 का बन रहा है, किसका बन रहा है, आप बस इतना चेक करो। बोलो भाई, 3 की पावर 9966 क्या लिखें इसे। ये हो रहा है 2 की पावर में एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, 2 2 का, हर 2 2 के बाद रिपीट होगी या नहीं होगी। जो 3 की पावर 2 की वही 3 की पावर 6 की, वही 3 की पावर 8 की, वही 3 की पावर 10 की, वही 3 की पावर 12 की। बोलो भाई होगी या नहीं होगी। तो यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 9। बोलो यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यूनिट डिजिट आएगी 9, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9। कोई डाउट है, क्लियर है एकदम। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पर मूव ऑन करते हैं, ये बिंदास समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, चलिए। अरे हाँ ये वाला है ना, इसकी स्पेस यूटिलाइज करी थी ना अपन ने। चलिए 1 प्लस एक्स की पावर 2010 बराबर C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर C 2010, ठीक है। देन द सम ऑफ द सीरीज C2 प्लस C5 प्लस C10 C 2009, है ना। ये क्या है, बढ़िया सवाल है, बहुत ब्रिलियंट सवाल है,
कोशिश करो, कोशिश करो, एक ट्राई करो बस। तो बच्चों मैं बताने जा रहा हूं, बट ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने पहले कोशिश कर ली है। 1 + x की पावर 2010, देन द सम ऑफ द सीरीज C2, C5, C8, C 2009। अब इस सीरीज में कहीं भी x मौजूद नहीं है, इस सीरीज में कहीं भी x मौजूद नहीं है, यानी x को एलिमिनेट करना है, वो भी अपन को आता है। 1 + x की पावर 2010 का एक्सपेंशन क्या होगा? 2010 C0 प्लस 2010 C1 x की पावर 1 प्लस 2000 C2 x की पावर 2, 2010 C2 x की पावर 2, करते करते 2010 x की पावर 2010। बोलो कोई डाउट आ रहा है? अब x को 1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2010 बराबर 2000। थोड़ा सा यहां पर मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। जैसे ही 1 पुट करूंगा 2 की पावर 2010 आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा? यहां पर आपके पास आ जाएगा C0, C1, C2, C3, C4, C 2010 तक, है ना। थोड़ा अलग अलग कर रहा हूं, थोड़ा कुछ अलग अलग कर रहा हूं, देखते जाना। या अभी वो बाद में करूंगा, है ना, वो बाद में करूंगा। ये आ गया, है ना। तो अब बेटा एक काम करो, इसी में x को 1 पुट कर दो। पहले x को 1 पुट कर दो। पुट x बराबर 1, पुट x बराबर 1 क्या आ गया? 2 की पावर 2010 बराबर 2010 C0 2 की पावर 2010 C0 प्लस 2010 C1 प्लस 2010 C2 प्लस 2010 C3, करते करते 2010 C 2009 प्लस 2010 C 2010। ठीक, अब मेरे कहने पर एक बार ओमेगा पुट करो, ओमेगा, है ना, एक बार पुट करो, पुट x बराबर ओमेगा। ओमेगा होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक रिश्ता याद रख लेना, ओमेगा क्यूब 1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, जितना आपके यूज का है वो बता रहा हूं। ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। देखते जाओ, एक्स को ओमेगा पुट करता हूं, क्या बन गया मेरे पास? 1 प्लस ओमेगा की पावर 2010, 1 प्लस ओमेगा की पावर 2010। एलएचएस में आरएचएस में क्या आ गया? 2010 C0 प्लस 2010 C1 ओमेगा प्लस 2010 C2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2010 C3 ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा, है ना, ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा। लिख देता हूं अभी तो, और करते करते एंड में 2010 C 2010 ओमेगा की पावर 2010। ठीक है, चलो अब बेटा आखिरी x को एक बार ओमेगा स्क्वायर पुट करो, एक बार x को ओमेगा स्क्वायर पुट करो, है ना। यहां पर ही बता रहा हूं, पुट x बराबर ओमेगा स्क्वायर। बस एक बार x को ओमेगा स्क्वायर पुट करो, क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2010। विजिबल है यार, देखते जाओ, जज्बातों को समझो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2010 क्या आ जाएगा? 2010 C0 प्लस 2010 C1 ओमेगा स्क्वायर। एक्स की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करा है इसमें, है ना, प्लस 2010 C2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर बना ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो मेरे पास बचेगा ओमेगा। फिर 2010 C3 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब यानी ओमेगा की पावर 6 यानी ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब होता है 1, तो यहां पर भी 1 और इवेंचुअली ये भी क्या बन गया? 1, पहले वाला। और एंड में आ जाएगा 2010 C 2010 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4020। क्लियर है? अब बेटा जरा तीनों को ऐड कर दो, है ना, इतना काम करो कि तीनों को बस ऐड कर दो। तो मुद्दे की बात है, ये जो 1 प्लस ओमेगा की पावर 2010 है, इसको क्या करूं? ये क्या बनेगा बेटा? 1 प्लस ओमेगा है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो 1
प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं आ जाएगी? तो जैसे ही आप यहां पुट करोगे ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2010 बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक, यानी माइनस तो खा गया, ये इवन है, यानी ओमेगा की पावर 4020। अब ध्यान से देखो 4020 3 का मल्टीपल है, इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब की पावर 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ऐसे लिख सकता हूं। यानी ये बन गया ओमेगा क्यूब की पावर 1340 और ओमेगा क्यूब होता है 1, यानी 1 की पावर 1340 विच इज 1। तो ये इवेंचुअली आ गया आपका 1 के बराबर, हाँ या ना? अब देखो अपन कर रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ओमेगा, ये बन गया माइनस ओमेगा की पावर 2010। 2010 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी वो भी क्या आ गया आपके पास 1। अब तीनों इक्वेशन जब आप ऐड करोगे तो 2 की पावर 2010 प्लस 1 इस तरीके से आएगा। और पैटर्न ऑब्जर्व करना, पैटर्न ऑब्जर्व करना, C0 और C0 ऐड होगा, C3 और C3 ऐड होगा। C1 में क्या हो रहा है? 2010 C1 प्लस 2000 C1 ओमेगा प्लस 2010 C1 ओमेगा स्क्वायर। 2010 C1 कॉमन आया तो सर बच गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो तो शून्य बताया आपने। यानी बच्चों बचेंगे कौन कौन से? 3 के गैप वाले बचेंगे, बाकी सब शून्य। 0 बचा, फिर 3 बचा पैटर्न, फिर 6 बचेगा, फिर 9 बचेगा, और एंड में 2010 भी तो बचेगा बच्चों। 2010 में भी तो देखो ओमेगा की पावर 2010 1, ओमेगा की पावर 4020 1, तो यहां पर ये बच गया या नहीं बच गया? तो इवेंचुअली देख रहे हो क्या हो रहा है, बाकी सब में कॉमन लेने के बाद 2010 C2 1, 2010 C2 ओमेगा स्क्वायर, 2010 C2 ओमेगा कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बन गया। यानी ऐड करने पर क्या आ गया? 2 की पावर 2010 प्लस 1 बराबर 2 टाइम्स 3 वाले, मतलब 3 का गैप। 2010 C0 प्लस 2010 C3 प्लस 2010 C6 करते करते 2010 C 2010। पैटर्न एनालाइज करो या क्रोनोलॉजी को समझो। ये आ गया या नहीं आ गया आपके पास? ठीक है, तो यहां से आपकी 2010 इसको नीचे ले जाऊंगा तो इवेंचुअली 2010 C0 2010 C3 की वैल्यू आ गई अपॉन 2, ये आ गई वैल्यू। क्लियर? अब देखते जाना क्या हो रहा है कहानी। 1 जो मैं तब लिख रहा था 1 प्लस एक्स की पावर 2010 था ना बेटा, मैं ना ये इक्वेशन उठा रहा हूं, पहली वाली, इसको नाम दिया पहला, इसको नाम दिया दूसरा, इसको नाम दिया तीसरा। मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 करा था, पहली इक्वेशन उठा रहा हूं। 2 की पावर 2010 बराबर 21 2010 C0 2010 C1 ऐसे। ठीक, तो 2 की पावर 20 है, थोड़ा सा डिटेल, 2 की पावर 2010 बराबर था 2010 C0 प्लस 2010 C1 प्लस 2010 C2, ऐसे था, पूरी गिनती थी 2010 तक। चलो कुछ अलग अलग कर रहा हूं यार, है ना। एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2010 C0 प्लस 2010 C3, 3 का गैप, प्लस 2010 C6, है ना, करते करते 2010 C 2010। ठीक है, अब देखना दूसरा ब्रैकेट ले रहा हूं, अब शुरुआत कर रहा हूं 1 वाला, है ना। 2010 C1, फिर 4 का गैप, 2010 C4। मैंने जो इक्वेशन थी इसमें 0 से लेकर 2010 तक की गिनती है, बस अलग अलग टर्म को अलग अलग ब्रैकेट में लिखा है ना। 4 प्लस 2010 कहां गया, 2009। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 2010 C, 3 का गैप C7, और एंड में क्या आ जाएगा 2010 C 2008, ये आया। ठीक, तीसरा ब्रैकेट 0 1 2010 जो लिखा हुआ है C2 प्लस 2010 C5, 3 का गैप कर रहा हूं, प्लस 2010 C8, करते करते एंड में क्या आ जाएगा 2010 C 2009। बेटा देखो, जो मैंने अलग अलग टर्म में अलग अलग ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखी हैं, इन सबको एक करने पर क्या पूरी गिनती आ रही है 0 से 2010 तक की? क्या पूरी गिनती आ रही है? यहां 03 वाले आ गए,
यहां 1 और 4 वाले आ गए और यहां 2, जैसे 0 से 3 के बीच मिसिंग था 1 और 2, 1 यहां से मिल गया, 2 यहां से मिल गया। 3 और 6 के बीच में मिसिंग था 4 और 5, 4 यहां से, 5 यहां से। 6 और 9 के बीच में मिसिंग था 7 और 8, 7 यहां से, 8 यहां से। यानी पूरी गिनती आ गई या नहीं आ गई? देखो बच्चों, ये क्वांटिटी मुझे निकालनी है, ये क्वांटिटी मुझे निकालनी है, ये क्वांटिटी मुझे पता है, और ये क्वांटिटी के बारे में तो कुछ अता पता ही नहीं है ना, कुछ अता पता ही नहीं। देखते जाओ, बहुत ब्यूटीफुल सवाल है। 2000, अब मैं इसी में मैनिपुलेशन कर रहा हूं यार। 2010 C1 को क्या मैं 2010 C 2009 लिख सकता हूं? सोचो, बिल्कुल NCR बराबर NC N-R। 2010 C4 को क्या मेरे बच्चों में 2010 C 2006 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। 2010 C7 को मेरे बच्चों क्या मैं 2010 C 2003 लिख सकता हूं? बिल्कुल। 2010 C 2008 को क्या मैं 2010 C2 लिख सकता हूं? क्या ऐसा करने पर ये सेकेंड ब्रैकेट जिस पर स्टार लगा रहा हूं, ये पूरा का पूरा सेकेंड ब्रैकेट क्या पूरा का पूरा तीसरा ब्रैकेट बन गया है? देखो भाई, ऐसा NCR बराबर NCN-R लगाने से जो सेकेंड ब्रैकेट था वो थर्ड ब्रैकेट बन गया है। थर्ड ब्रैकेट की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने मान लिया S, इसको मैंने मान लिया S। तो सेकेंड ब्रैकेट पूरा का पूरा थर्ड ब्रैकेट बन गया, यस और नो, हाँ या ना? बिल्कुल बन गया ऐसा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, 2 की पावर 2010, यानी अगर मैंने इसका नाम S रखा है तो इसका नाम भी S आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। तो क्या बन गया मेरे पास, 2 की पावर 2010 बराबर ये वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू तो ऊपर निकाली है ना यार, C0 C3 C5। 2 की पावर 2010 प्लस 2 बटे 2 प्लस का 2S, प्लस का S प्लस S 2S। अब S की वैल्यू आपको निकालनी है, यहां से आपकी S की वैल्यू मेरे बच्चों निकल कर आ जाएगी 1/3 2 की पावर 2010 माइनस 1। इधर करूंगा 2 माइनस 2, 2 से 2 डिवाइड करा तो आया, आई गेस सही हो रहा है, 1/3 आ जाएगा। 1/3 कहां से आया यार, 2S आया, ठीक है ना, 1/3 आ जाएगा ना। सॉल्व कर लो, यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 2010 माइनस 2 की पावर 2010 प्लस 2 अपॉन 2 बराबर 2S, है ना। यहां से ये 2 कटा, ये आ गया 2 की पावर 2010 माइनस 2 बटे 2 बराबर 2S, बराबर 2S। देख लो यार, कुछ आई गेस मिस्टेक तो नहीं हो रही है? हाँ, गलती हो गई ना यार, हो गई ना गलती। ध्यान से देखो, 2010 C0 2010 C0 2010 C0 जब जुड़ेगा तो ये तो 3 बार जुड़ रहा है। 2010 C3 2010 C3 2010 C3, ये तो 3 बार जुड़ रहा है। तो यहां पर जो मैंने 2 लिखा था बच्चों, यहां पर आएगा 3, और ये यहां डिवाइड होकर के बन जाएगा 3। कोई डाउट है? यहां पर ये डिवाइड होकर के बन जाएगा 3। मेरे को आंसर याद था ना यार, तो वही क्या गड़बड़ हुई इस तरीके से मैं सोच रहा था, है ना। तो यहां पर आ गया 3, अब आप सॉल्व कर लोगे, अब आ जाएगा जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, है ना। यहां पर आ गया 3, और अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो बिंदास, आपका आंसर ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 1, हाँ बिंदास आपका आंसर आ जाएगा, ये बी पार्ट है ना, बी पार्ट आपका बिंदास से आंसर आ जाएगा। अब बच्चों, गलती क्या हुई थी एक बार रेक्टिफाई कर देता हूं। जब इन तीनों को जोड़ा 1 2 और 3, तो C0 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 कितनी बार? 3 बार। C3 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 कितनी बार? 3 बार। C 2010 C 2010 C 2010 कितनी बार? 3 बार। तो एक्चुअली कॉमन तो 3 आएगा ना, जो कि गलत कर दिया था। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, ये था ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑन द अमलगम ऑफ मल्टीपल कंसेप्ट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए, एक और ब्रिलियंट सवाल है ना, बड़ा ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। सिग्मा आर बराबर 0 से n दिया हुआ है, r³ प्लस 2r² प्लस 3r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू NCR बराबर सो ऐसा दे रखा है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं यार।
मैनिपुलेशन जुगाड़बाजी लगेगी, है ना, मैथ्स है। सिग्मा r बराबर 0 से n, मैंने क्या करा, इस 3r को ब्रेक कर दिया 2r प्लस r में, और पहली 3 टर्म को क्लब कर लिया r कॉमन लेकर के, r स्क्वायर प्लस 2r प्लस, इसको मैंने ब्रेक करा r प्लस 2r में, है ना, r प्लस 2r में, और इन तीनों को क्लब कर लिया, है ना, इन तीनों को। तो यहां पर बचा 1 प्लस 2r प्लस 2 अपॉन में r प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखते जाना यार, इनटू में पड़ा हुआ है NCR, r बराबर 0 से n, ये बन जाएगा r इंटू r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू NCR। सिग्मा तोड़ लिया यार, अलग अलग कर लिया, 2 कॉमन r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू NCR। कोई डाउट है किसी को भाई? होना नहीं चाहिए, है ना। ये r प्लस 1 से ये उड़ गया, ये उड़ गया, ठीक है। आपके पास यहां बचा r बराबर 0 से n r इंटू NCR, प्लस यहां पर आपके पास बचा 2 बाहर, r बराबर 0 से n NCR 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू में NCR, ये बचा, है ना। अब मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, है ना, अब मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं। वो प्रॉपर्टी क्या है? R NCR, मैं यहां से n उतार सकता हूं, मैं यहां से r उतार सकता हूं, n उतारा r उतारा, यहां से 1 अपॉन r प्लस 1 है, n प्लस 1 का डिवाइड करा रहा हूं, n प्लस 1 का मल्टीप्लाई करा रहा हूं। देखो बेटा, मैंने पढ़ाया था NCR बराबर n बाय r n माइनस 1 C r माइनस 1। अगर यहां से यहां ट्रू है तो यहां से यहां भी तो ट्रू है ना। n इस पर चढ़ा, r इस पर चढ़ा, तो NCR नहीं बन गया? उल्टा भी ट्रू है। तो देखना, देखते जाना क्या कर रहा हूं। r बराबर 0 से n r, NCR में मैंने लिखा n उतारा, r उतारा, बचा n माइनस 1 C r माइनस 1, क्लियर, प्लस 2 टाइम्स। ध्यान से देखो, ये n प्लस 1 और ये r प्लस 1 इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, बाहर n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, और आपके पास बचेगा सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के n प्लस 1 C r प्लस 1। बोलो, किसी भी प्रकार का डाउट है तो जवाब दीजिए। कोई डाउट है? क्लियर। यहां से r उड़ गया, n कांस्टेंट, n बाहर आ गया। देख लो बच्चों, सिंपल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा है, हाँ या ना। चलो अब इसको कॉपी करते हैं। यहां पर आया n टाइम्स r बराबर, अब बेटा यहां पर r माइनस 1 है, तो कॉमन सेंस से बताओ, लिमिट 0 से शुरू होगी, लिमिट 0 से शुरू होगी या 1 से? अगर 0 पुट करूंगा तो बनेगा n माइनस 1 C माइनस 1, C के नीचे नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली 1 से शुरू होगी, है ना। तो ये बचा r बराबर 1 से n, और आपके पास बचा n माइनस 1 C r माइनस 1, और आपके पास अगला क्या बचा? प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, सिग्मा r बराबर 0 से n प्लस 1 C r प्लस 1। कोई डाउट? सेम चीज कॉपी करिए मैंने, ठीक। चलिए अब इस सीरीज को ओपन करिए, इस सीरीज को ओपन करिए, क्या मिलेगा आपको? n माइनस 1 C0 प्लस n माइनस 1 C1 प्लस n माइनस 1 C2, करते करते n माइनस 1 C n माइनस 1। बिल्कुल सही। सेकंड सीरीज ओपन करो, n प्लस 1 C1 प्लस n प्लस 1 C2, करते करते n प्लस 1 C n प्लस 1। बचा या नहीं बचा? अब बच्चों जरा देखना, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट, है ना। यहां पर n प्लस 1 C0 मिसिंग है, तो मैंने क्या करा, n प्लस 1 C0 ऐड कर दिया और n प्लस 1 C0 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कुछ बनता है यार, ये कुछ बनता है, अगर याद आ रहा हो। जरा 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 का एक्सपेंशन लिखना, n माइनस 1 C0
प्लस n माइनस वन सी वन एक्स प्लस n माइनस वन सी टू एक्स स्क्वायर करते करते n माइनस वन सी n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन। ये जितने भी कोफिशिएंट्स है इसमें x मौजूद है क्या, यानी x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 2 की पावर n माइनस वन आ गया, n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन, और ये पूरी वैल्यू, यानी ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, 2 की पावर n माइनस वन। क्लियर है, 2 की पावर n माइनस वन। यार ये ऑल्दो आपको याद भी होते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स ये आपको याद भी होती हैं कि ये क्या बन रहा है, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ही तो है। ये बन गया 2 की पावर n माइनस वन। अब यहां देखना क्या स्थिति है, यहां पर जैसे मैंने n प्लस वन सी जीरो एड और सब्ट्रैक्ट करा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बन गई 2 की पावर n प्लस वन। याद थी 2 की पावर n माइनस वन, यहां 2 की पावर n प्लस वन, और माइनस में आ गया 1, n प्लस वन सी जीरो इज 1। कोई डाउट है? अब जैसे ही आप एलसीएम वगैरह लोगे, कॉमन लोगे, ये n 2 की पावर n माइनस वन इंटू एन प्लस वन प्लस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन बटे n प्लस वन, ये किसके बराबर दे रखा है सवाल में, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 बटे 3। सर ये दे रखा है, n की वैल्यू बतानी है। साफ कंपेयर, क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं या पहले कंपेयर करूं, हिट एंड ट्रायल लगाऊं? n प्लस वन को क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई या नहीं आ गई, चेक कर लो। चलो न्यूमरेटर क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 8 माइनस 1 अपॉन 3। एलएचएस में क्या बना, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 प्लस 14 इज 26 बटे 3, 26 बटे 3। एन की वैल्यू 2 पुट करने पर एलएचएस 26 बटे 3 है। आरएचएस देख रहे हैं क्या आती है, 32 प्लस 8 नहीं 16 प्लस 8 24 प्लस 4 30 माइनस 2 सॉरी 16 प्लस 8 24 प्लस 4 30 2 4 3 2 1। चेक कर लेते हैं यार, यहां 26 आएगा ना, तो यहां पर आया 2 4 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 8 28 माइनस 2 इस 26। सही है ना यार, 16 और 8 गए 24 और 4 गए 28, 24 और 4 30 जोड़ रहे हैं यार, 26 बटे 3। एलएचएस आरएचएस बराबर आ गई या नहीं आ गई? कैलकुलेशन पार्ट है यार, है ना, मेरा मेन कंसेप्ट है, मेन जो आइडिया है टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी डिटेल। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे यार। तो देखो बराबर आ गई, यानी एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो फाइनली इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ए पार्ट विच इज 2। कोई डाउट है? किसी भी प्रकार का डाउट है, और होना भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि सच में ब्रिलियंट सवाल है, इतनी कायदे से एक्सप्लेन करा गया कि डाउट नहीं होगा। तो बेटा कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं यार, जिस सिग्मा से आज तक डर लगता था, जिस सिग्मा से आज तक हम दूर भागते थे, वो सिग्मा कितना अट्रैक्टिव लग रहा है आज, कितनी आसानी से सवाल बनते जा रहे हैं, लर्निंग कितनी ब्रिलियंट हो रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। 10C0, यार ये बड़ा कॉमन सवाल है, ऑल्दो आप सबको आता होगा। स्क्वायर स्क्वायर चढ़ रहा है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तो तभी आएगा जब दो बाइनोमियल मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो अपन ले लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 10 का एक्सपेंशन, तो ये होता है 10C0 प्लस 10C1x प्लस 10C2x स्क्वायर, करते करते कहां तक आ जाएंगे, 10C10x की पावर 10। कोई डाउट? चलिए अब आगे देखते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 10 का एक्सपेंशन हमने लिख दिया है आप लोगों के लिए, और अब इसी कहानी को उल्टी करके लिख देते हैं यार। 10C0 का स्क्वायर चाहिए ना, 10C0 का स्क्वायर, 10C0 एक्स की पावर 10 बनेगा यार, है ना। फिर यहां पर 10C1 बनेगा 10C9, माइनस भी तो चाहिए, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 10 भी लिखना पड़ेगा यार, है ना, माइनस भी तो चाहिए ना, माइनस भी करना पड़ेगा। 10C0 माइनस 10C1x प्लस 10C2x स्क्वायर, करते करते 10C10x की पावर 10। देखना, और एक छोटा सा चेंज और कर रहा हूं, ये तो आप सभी को दिख रहा होगा, है ना, एक छोटा माइन्यूट सा चेंज और कर रहा हूं मैं। जो 10C0 है, 10C1 है, 10C2 है, 10C10 है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं।
10 C 0 को बच्चों मैं लिख रहा हूं 10 C 10, 10 C 1 को 10 C 9, 10 C 2 को 10 C 8 और 10 C 10 को 10 C 0, है ना। अब जब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, तो बहुत सारी टर्म्स आएंगी या नहीं आएंगी? बहुत सारी टर्म्स आने वाली है, देख लो यार, है ना। इसमें 11 टर्म, नीचे 11 टर्म, तो बहुत सारी टर्म बनेगी। बट मुझे किससे मतलब है देखना, मुझे चाहिए 10 C 0 का स्क्वायर, सॉरी मुझे चाहिए 10 C 0 का स्क्वायर, यानी स्टार लगा रहा हूं यार, है ना। ये मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x की कितनी पावर बच रही है? 10, ठीक है। फिर लगा रहा हूं, है ना। फिर 10 C 1 का मल्टीप्लाई चाहिए मुझे 10 C 1 के साथ। अब 10 C 1 कहां आएगा यार? 10 C 1 इसके पहले आया होगा, लिख देता हूं। 10 C 1 इसके पहले आया होगा, यहां पर 10 C 1 आया होगा यहां पर कहीं, है ना। देखते जाना, एक्स स्क्वायर 10 C 1 आएगा यहां पर 10 C 1 x की पावर 9, ठीक है, माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो यहां पर बच्चों वाइट एस्ट्रिक यूज कर रहे थे ना, 10 C 1 का मल्टीप्लाई कराया इस 10 C 1 के साथ। तो जब ये और ये मल्टीप्लाई हुए बेटा, तो क्या मिला? x की पावर 10 मिली या नहीं मिली? x की पावर 10, है ना। सिमिलरली देखना 10 C 2 का 10 C 2 के साथ। अब 10 C 2 इसके पहले आया होगा, है ना, तो 10 C 2 पर x की पावर 8 होगी। तो यार इतना चमक गया होगा आपको कि इन 10 C 0 का में मल्टीप्लाई करने पर भी x का कोफिशिएंट 10, x की पावर 10, 10 C 1 और 10 C 1 का मल्टीप्लाई करने पर भी x की पावर 10, और 10 C 2 और 10 C 2 का मल्टीप्लाई करने पर भी x की पावर 10। यानी मुझे क्या चाहिए? आई नीड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 प्लस x की पावर 10 इंटू 1 माइनस x की पावर 10, हाँ या ना। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10। और आपको कोफिशिएंट निकालना आता है, जनरल टर्म क्या होती है? NCR 1 की पावर 10 माइनस r, एक्स स्क्वायर की पावर r और माइनस 1 की पावर r, क्योंकि निगेटिव है ना। मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 10 का, यानी 2r की वैल्यू कितनी चाहिए? 10, यानी r की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे? 5। r की वैल्यू क्या चाहिए मुझे? 5। तो इवेंचुअली कोफिशिएंट क्या आ गया बच्चों? 10c कोफिशिएंट 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, सर माइनस 10c5, सी पार्ट। क्या उत्तर आ गया? माइनस का 10c5। कोई डाउट है? कोई मन में इत्तू सा भी डाउट आ रहा है? आना भी नहीं चाहिए। देखो बच्चों, एक और वैरायटी मैंने आपको पढ़ाई जिससे आपके इस प्रकार के भी डाउट दूर हो गए। देखो ना यार, कितना सारी वैरायटी कवर कर लिए। ये वीडियो देख ली अगर आपने तो आपका फुल बाइनोमियल रिवाइज होगा, गारंटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और प्रोबेबली आज का ये लास्ट सवाल है। ये हो गया, ये एक ही पेज में हो गया, क्या बात है यार। कहीं पर स्लाइड्स ज्यादा ले ली तो कहीं पर कम पड़ गई, खैर क्या फर्क पड़ता है। चलिए ये है, ओहो ट्रिपल सिग्मा। सर ये नहीं हो पाएगा सर, कहां 3-3 सिग्मा दे दिए? नहीं 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 सर, हो जाएगा। आपने सीक्वेंस एंड सीरीज के पुण्य पाप के वीडियो में हमारे डबल सिग्मा प्रॉब्लम कराई थी, बट ये तो ट्रिपल सिग्मा है सर। यार डबल में जो लॉजिक लग रहा है वही तो ट्रिपल में लगना है। चलो देखो, ये एन के नीचे आई डिनोट कर रहा है एनसीआर, है ना। तो ये है एनसीआई, एनसीजे और एनसीके, है ना। अब बेटा देखो, अंदर वाला सिग्मा के पर डिपेंडेंट है, अंदर वाला सिग्मा के पर डिपेंडेंट है, तो ये दोनों टर्म्स में बाहर फेंक सकता हूं, है ना। ये दोनों टर्म्स में बाहर फेंक सकता हूं, आई बराबर 0 से लेकर के n और j बराबर 0 से लेकर के n। NCI और NCJ को मैंने अंदर वाले सिग्मा के बाहर पटक दिया, मेरे पास बचा NCK। अब सिग्मा NCK के बराबर 0 से n क्या बनेगा? ओपन करूंगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCN, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी ये सर बनकर के आ जाएगा 2 की पावर n। ये बन गया 2 की पावर n, हाँ या ना। अब 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, है ना। 2 की पावर n तो सबसे बाहर लिख दू, i बराबर 0 से लेकर के n और
जे बराबर 0 से लेकर के n, क्या बचा, NCI और NCJ। बेटा NCI मेरे किसी काम का नहीं है सेकंड सिग्मा के लिए, तो NCI बाहर आ गया मेरे, है ना। जो जिस सिग्मा पर लिमिट है वो चीज काम की, बाकी सारी चीज बाहर पटक दो। क्या मिल गया, इसकी वैल्यू क्या मिल गई सर, सर इसकी वैल्यू भी मिल गई 2 की पावर n, NC0 NC1 ये भी बाहर आ गया, और तीसरे NCI की वैल्यू भी मिल गई 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n विच इज 2 की पावर 3n, 2 की पावर 3n आ गया। अब ऑप्शन चेकिंग आप कर सकते हो, n की वैल्यू 4 यानी 2 की पावर 12, 6, मतलब ये आप कर सकते हो, है ना। ये अब मेरे डोमेन में क्या था, आपको कंसेप्ट बताना, ये कैलकुलेशन पार्ट है, नाउ यू कैन इजीली डू इट। क्या बच्चों समझ में आया, क्या ब्रिलियंस के सवाल मैंने पिक करे। और बच्चों बिलीव मी, हर पुण्य पाप के लेक्चर में, हर पुण्य पाप के एपिसोड में ऐसे ही ब्रिलियंट सवाल लिए गए हैं जिनको बड़ी नजाकत से डील करा गया है, और जिसमें पूरे के पूरे टॉपिक के एक एक कंसेप्ट कवर्ड अप है। आई होप मजा आया होगा, है ना। इन सवालों की दोबारा से भी प्रैक्टिस करना, है ना, और कोई डाउट हो तो एक बार रिविजिट कर लेना, और उन पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लेना इन केस अगर आपने नहीं देखा। चलो बच्चों, इसी जील और एंतु के साथ बने रहो। नेक्स्ट एपिसोड में क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता, चलो देखते हैं, वक्त बताएगा क्या आने वाला है। चलो यार बने रहो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है आपको पढ़ा करके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ऑल द वेरी बेस्ट।